मुझे पढ़ते हुए इस बात का भी एहसास रहता है कि जिस तरतीब से मैं कलाम सुना रहा हूं कहीं और न सुनाया हो, इसलिए कि ये जो ढेर लग रहा है वीडियोस का बाज़ दफा एक जैसे हो जाते हैं और मैं इससे बहुत घबराता हूं। तो मैं एक सिलसिला कलाम इस तरह का रखा हुआ हूं कि चूंकि इस महफिल में आप बहुत से और लोगों को भी शामिल करते हैं, इस लिहाज से इंतखाब की एक वो भी होती है हालत, एक गजल और जरा सी समातों को और बेदार करना पड़ेगा कि ये देखिए इसकी बड़ी रदीफ बहुत नाजुक सी है और बातनी और रूहानी कैफियत का एक अजीब सही सिलसिला है इसमें। तू अपनी आवाज में गुम है, मैं अपनी आवाज में चुप। तू अपनी आवाज में गुम है, मैं अपनी आवाज में चुप। दोनों बीच खड़ी है दुनिया, आई नए अल्फाज में चुप। तू अपनी आवाज में गुम है। ये अब मैंने अभी पिछले दिनों बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि ये मुशायरे मंडी और बाजार हो गए, जहां कलाम की वो सतह पैदा नहीं की जाती जो सामईन को बुलंद करे। मतलब उनके एक आमियाना ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मुशायरे कभी नहीं हुआ करते थे, उसमें बुलंद ज़ौक़ सामईन भी आया करते थे, जैसे कि यहां बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं, और उनका ज़ौक़ शायर के मयार को देखा करता था और शायरी के मयार। उधर सिरे का जीवन अंग जानते हैं पर क्या बतलाएं, लग गई क्यों परवाज में चुप। फिर ये खेल तमाशा सारा किसके लिए और क्यों साहब, जब इसके अंजाम में चुप है, जब इसके आगाज में चुप। फिर ये खेल तमाशा सारा किसके लिए और क्यों साहब, जब इसके अंजाम में चुप है, जब इसके आगाज में चुप। नींद भरी आंखों से चूमा दिए ने सूरज को और फिर जैसे शाम को अब नहीं जलना, खींच ली इस अंदाज में चुप। नींद भरी आंखों से चूमा दिए ने सूरज को और फिर जैसे शाम को अब नहीं जलना, खींच ली इस अंदाज में चुप। गैब समय के ज्ञान में पागल कितनी तान लगाएगा, जितने सुर हैं साज से बाहर उससे ज्यादा साज में चुप। गैब समय के ज्ञान में पागल कितनी तान लगाएगा, जितने सुर हैं साज से बाहर उससे ज्यादा साज में चुप। तू अपनी आवाज में गुम है, मैं अपनी आवाज में चुप। गैब समय के ज्ञान में पागल कितनी तान लगाएगा, जितने सुर हैं साज से बाहर उससे ज्यादा साज में चुप। तू अपनी आवाज में गुम है, मैं अपनी आवाज में चुप। दोनों बीच खड़ी है दुनिया, आई नए अल्फाज में चुप।